आयुर्वेद में सर्जरी होती सर? आयुर्वेद में सर्जरी अब नहीं होती, जब आयुर्वेद शुरू था तब सर्जरियां होती थी, जैसे गणपति बाबा की हुई थी। तो अब नहीं होती, क्योंकि अब आयुर्वेद में जो सर्जरी है उसका वो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो अब सर्जन आ गए हैं, तो सर्जरी के लिए एलोपैथी के डॉक्टर काम करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कट लग जाता है, उसके लिए आप जाते हो, थ्रेड लगाते हो, टांके लगवा देते हो, जितना मर्जी घाव हो जी, सिर्फ आप कभी भी आजमा के देख लेना, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर, हल्दी और फटकड़ी का बराबर मात्रा में पाउडर रख लो, उसको पीस के पानी में उस पर लगा दो, तुरंत ब्लड बंद होगा जी, तुरंत, इमीडिएट। जो लोगों की ये सोच है ना कि आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है, लगा के देख लेना, तुरंत काम करता है। और उसको धीरे धीरे रोज़ लगाते रहो, धीरे धीरे वो जख्म ख़त्म हो जाता है। कोई उसकी सर्जरी, कोई उसकी टंका तोपा करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इंटरेस्टिंग। ऐसी चीज़ें अक्सर घरों में होती हैं, चक्कू लग गया सब्जी काटते हुए महिला को, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, कभी करके देखना सर, किसी को भी इसको आजमा के देखना। चलिए अगली बार जब हम टमाटर काटते हैं तो देखेंगे। अक्सर टमाटर काटते मेरा हाथ कट जाता है। हाँ। अच्छा, चाय पीने के लोग बहुत शौकीन होते हैं। चीनी का अल्टरनेटिव कुछ है आयुर्वेद में, या कैसे बचें चाय चीनी नुकसान कम करे? अगर चाय में चीनी ना ही डालो तो बहुत बेहतर है। आयुर्वेद कहता है चाय में तो रसगुल्ला खा लो बस। चाय में क्या नाम लेते हैं उसका, दूध मत डालो, ब्लैक टी लो आप, बहुत फायदा स्वाद कहाँ उसमें? हाँ, खत्म स्वाद। स्वाद नहीं तो चाय कहाँ बची? स्वाद के चक्कर में ही तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, तो वहाँ फिर तो ये स्वाद के चक्कर में बने। चाय कहाँ पे छोड़ दिया चाय, अगर ब्लैक टी पीना है तो? नहीं, ब्लैक टी आप कभी पी के देखिएगा, आपको लगेगा कि आज कुछ एनर्जेटिक हुआ है, क्योंकि आपने जो पिया ना जी, स्वाद लेने के लिए तो उसको लेना तो आपका एक्सप्रेस गोल्ड खा लेंगे। वो तो है ही है। देखिए बैठे बैठे प्रचार कर दिया। वो तो है ही है। आप सर अभी तो प्रचार कर रहे हो बैठे बैठे, आपको मैं सैंपल दे के जाऊंगा, आप डंके की चोट पे बोलोगे कि गोयल साहब ने ये तो सचमुच देख लो, दुधारी तलवार है वो, तलवार है। गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा दुकान बन जाएगा। कोई बात आज तक तो हुई नहीं, भगवान की कृपा है। हिट हो गया तो चमक जाएगी। हाँ, नहीं वो हिट ही है। फिर तो हम आपसे ही स्पॉन्सर ले लेंगे अपने पॉडकास्ट का। वो हिट है, क्योंकि सुभाष गोयल खुद खा रहा है ना, 4 साल से कह रहा है, तो इसीलिए हिट है। मेरी गाड़ी में अभी भी पड़ा होता है, बैग में पड़ा है, देके जाऊंगा मैं आपको। आप किसी अपने दोस्त मित्र को खिलाना, पहले स्वयं इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ये बड़ी बात है। आज के बाद स्लोगन बना देंगे इसका। जबरदस्त। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या आयुर्वेद में? इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बेहतर चीज़ है। इम्यूनिटी के लिए जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए पंचम हल्दी है सर। 5 हल्दियों का मिश्रण, जो मैंने पहले भी बताई है, जैसे काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी। ये 4 हल्दियाँ तो बीज कर मिल जाती हैं। जो जंगली हल्दी है, इसको सिर्फ वो बंसी वाला ही बनाता है, जंगलों में होती है, इसको कोई बीज नहीं सकता। और ये जब इसका पाउडर बनता है ना सर, आधा चम्मच रात को दूध में मिला के पियो। और जो बच्चे कहते हैं कि हमें इससे प्रोटीन मिल रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है, सब छुड़वा दिया जी मैंने इसके साथ कई बच्चों का। और ऐसी गुड चीज़ है, बिल्कुल सिंपल, 2-3-4 रुपए का खर्चा है एक दिन का, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि 20 रुपए का कैप्सूल खाओ तभी इम्यूनिटी आएगी। इसको खाने से, जिसने इसको 2-3 महीने कंटिन्यू ले लिया ना जी लगातार, वो अलग दिखता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर हड्डियों में मजबूती और बिल्कुल उसके अंदर शरीर में ताकत आती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये हमने आजमाई थी जब कोरोना हुआ था, तब हमने इसको बनाया था कि अब जाना तो है दुनिया से, जो पैसा ढीला पड़ा है दवाइयाँ बनाओ और बांट दो। तब मैंने सर बांट दी थी कॉलोनियों में, चंडीगढ़ में कॉलोनियों में, कोठियों में बेल मार मार के दे के आया मैं। तो उस समय लोगों ने मुझे, उसके बाद ही लोगों ने मुझे बहुत चंडीगढ़ में मोहब्बत दी कि इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों को मैंने उस समय कहा कि आप ब्लैक टी पीना शुरू करो, चाहे दिन में 10 बार पियो, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने चीनी और चाय के अंदर दूध डाला तो मुश्किल आ जाएगी। सर उसको चाय मत कहो सर, उसको कोई और नाम दे दो, अच्छा रहेगा। ब्लैक टी नहीं, उसको चाय मत बोलो फिर आप। हाँ, ये चाय के साथ उसको असम काढ़ा बोलते हैं। कुछ भी बोलो आप, असम काढ़ा बोलते हैं। कुछ भी बोल दो, मेघालय काढ़ा, लेकिन चाय मत बोलो। चाय वही है सर। चलो आज के बाद उसको बताएंगे मिश्रा जी असम काढ़ा। सर चाय वही है सर, जिसमें चाय पत्ती डालो, उबाल मारे, अदरक डालो, ऐसे इलायची, फिर हाँ वो उबाल आना चाहिए, फिर जब पक जाए फिर उसको सूंघो और फिर एक से। आप मेरे मरीजों की लाइन बढ़ाओगे। उससे एसिडिटी होती है सर।
अरे ठीक है सर, 1 कप पी लो, आधी कप पी लो, लेकिन चाय चाय उसी को बोलो, बाकी कुछ और नाम देके पियो। ठीक है।